नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे निर्मला। दोस्तों, आज मैं आपको 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के विषय में जानकारी देने जा रही हूं। दोस्तों, भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस उन कई आगंतुकों को सम्मानित करने का एक विशेष दिन है जो हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और स्वादिष्ट भोजन का पता लगाने और उसका आनंद लेने आते हैं। 2022 में ये समारोह भारत सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक एक बड़े प्रयास का हिस्सा थे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम सतत यात्राएं, कालातीत यादें विषय पर केंद्रित है, जो जिम्मेदार और सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देती हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की कहानी उस समय से चली आ रही है जब भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 25 जनवरी पर्यटन का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन होगा। लक्ष्य सभी को यह दिखाना था कि हमारे देश के विकास के लिए पर्यटन कितना आवश्यक है और पूरे देश में होने वाले भारतीय पर्यटन दिवस समारोहों के बारे में लोगों को उत्साहित करना था। पर्यटन मंत्रालय पर्दे के पीछे के सुपर हीरो की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। ये पर्यटन को बढ़ने और फैलने में मदद करने के लिए नियम और योजनाएं बनाते हैं। अन्य समूहों के साथ मिलकर ये यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि दुनिया भर के लोग भारत में घूमने लायक अविश्वसनीय जगहों के बारे में जानें। भारत का इतिहास समृद्ध है और घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगहें हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर किसी को यह समझने में मदद करता है कि पर्यटन केवल मौज मस्ती की छुट्टियों तक सीमित नहीं है। यह भी एक बड़ा हिस्सा है कि हमारा देश कैसे पैसे कमाता है और अपनी अनूठी संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन करता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते समय हमें भारत के बारे में कुछ मजेदार तथ्य भी सीखने को मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नवीनतम शहर धोलावीरा है, जो एक प्राचीन शहर है और हमारे पास सबसे ऊंचे रेलवे पुलों में से एक है, चिनाब ब्रिज, जो एक एफिल टावर से भी ऊंचा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भारत में कौन से राज्य पर्यटनों के लिए सबसे लोकप्रिय हैं? 5 लाख से अधिक विदेशियों को आकर्षित करने वाला महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। तमिलनाडु इसके बाद आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली आते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार पर्यटन क्षेत्र हर साल भारत की अर्थव्यवस्था में कई बिलियन डॉलर का योगदान देता है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बढ़ने की और अधिक उम्मीद है। भारत एक शानदार जगह है जहां घूमने के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दुनिया भर के उन लोगों के लिए एक बड़ा धन्यवाद है जो हमारे देश की सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। हम इस बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य साझा करेंगे कि यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यटकों का जश्न मनाना और यह पहचानना कि वे हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति में कितना योगदान देते हैं। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान दिलाता है। पर्यटन उद्योग हमारे देश के धन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि कुल का 9.2% जोड़ता है और यह कई लोगों को रोजगार का 8.1% हिस्सा प्रदान करता है। इससे भी यह दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हर 25 जनवरी को होने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत के अद्भुत स्थानों और घूमने आने वाले लोगों के लिए एक बड़े उत्सव की तरह है। यह सिर्फ धन्यवाद कहने का दिन नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का भी दिन है कि कैसे पर्यटन हमारे देश को कई मायनों में बेहतर बनाता है। जैसा कि हम दुनिया भर से अधिक आगंतुकों का स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां भारत वैश्विक मंच पर और भी अधिक चमकेगा।
जैसे जैसे 25 जनवरी 2024 नजदीक आ रहा है, दुनिया उत्सुकता से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का इंतजार कर रही है, जो चिंतन, लक्ष्य निर्धारण और नए सिरे से आशावाद के लिए एक विशेष अवसर है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के विषय में।